आप अपना मैच फीस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया है, डोनेट किया है. थॉट्स बिहाइंड दैट? नहीं, वो मेरे अचानक से आया. मैं रूम में बैठा था, ड्रेसिंग रूम में अंदर जाने के बाद, एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय फूड. तो मैं सोच रहा था पूरा कि स्टार्ट से जो भी इवेंट्स हुए व्हेन वी स्टार्टेड दिस एशिया कप, तब से लेके अभी तक कैसा खेले, क्या क्या इवेंट्स हुए. तो मैंने सब बहुत कुछ एनालाइज किया वो 10-15 मिनट में. जब आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे रहते हो और ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है अगल बगल में, तो आपके इसमें थॉट्स आते रहते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो आप. और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था. जब मैंने फर्स्ट डे वो गेम के बाद स्टैंड लेने के टाइम ऐसे सब बात की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूँ मेरी तरफ से, और जो जो मेरे कंट्रोल में है वो सब मैं कर सकता हूँ. और वही आया मेरे दिमाग में थॉट, और मैंने बिंदास बोल दिया कि एक चीज बोलना है सूर्या. मैं जब ये टूर्नामेंट देखता हूँ ना, बीसीसीआई का जो रोल है मुझे फैंटास्टिक लगा. आप देखो, दोनों बोर्ड्स को अगर आप कंपेयर करो, एक बोर्ड अपने प्लेयर पे प्रेशर डाल रहा है, प्रेसिडेंट ट्वीट करता रहता है, उल्टा सीधा इरेस्पॉन्सिबल हरकत करते रहते हैं, और हमारा जो बोर्ड है, ये आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ. सो हमारा जो बोर्ड है, आज देवजीत साइकिया ने स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है. आवर बोर्ड प्रोटेक्टेड आवर प्लेयर्स लाइक एनीथिंग. इवन जब इंडिया, नॉट वंस डिड वी से एनी डिसरेस्पेक्टफुल थिंग. आपने जो पहले दिन बोला था, आपका एग्जैक्ट शब्द था, आई एम डेडिकेटिंग इट टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड टू द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम. दैट इज रेस्पेक्टफुल. आपने कोई जेस्चर ऐसे नहीं किया कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया. सो एट नो पॉइंट, एंड आई थॉट बीसीसीआई प्रोटेक्टेड इट्स प्लेयर्स लाइक एनीथिंग. थॉट्स? एब्सोल्युटली. आई मीन, देखिए, इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्लेयर्स हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर देम. बट जैसे वो सब लोग बोलते हैं ना कि हम हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमारे पीछे खड़ा है, वो हमारे आगे खड़े. अब कोई आगे खड़ा है और आगे खड़े रह के इतना सपोर्ट दे रहा है प्लेयर्स को, तो इट्स प्लेयर्स ड्यूटी टू गिव इट बैक टू द बोर्ड बाय प्लेइंग सम गुड क्रिकेट, बाय विनिंग मैचेस. एंड जब मैं बताता हूँ आपको सच बात, मैं रिसेंटली जब इंजर्ड हुआ एंड आई वाज एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीसीसीआई, वहां पे पहुंचने के बाद जिस दिन मैं ज्यादा वॉक भी नहीं कर पा रहा था, मैंने घूम के पूरी फैसिलिटी देखी, बग्गी में बैठ के आराम से. उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आई थिंक ये सही टाइम है फॉर इंडियन क्रिकेट टू टच न्यूअर हाइट्स. आई मीन, ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट हैज अचीव्ड सो मच, बट इट्स टाइम टू डू इट कंसिस्टेंटली नाउ. वो एक हर्डल था जो इतने साल के बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमने पार किया. अब उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आए, देन नाउ वी प्ले एशिया कप अगेन, वर्ल्ड कप्स, एंड एवरी ईयर देयर इज एन आईसीसी टूर्नामेंट. तो अगर आप वो फैसिलिटी एक बार अच्छे से देख लोगे जाके, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हर प्लेयर अब आगे कैसे डिलीवर करेगा और कैसे पोर्ट्रे करेगा खुद को ग्राउंड पे. क्योंकि मैं वहां 8 वीक्स था, मैंने देखे हर 2-2 वीक में प्लेयर्स आ रहे थे ट्रेनिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, टू यूज द फैसिलिटी. अब उससे बनाया प्लेयर्स के लिए बीसीसीआई ने, प्लेयर्स वर यूजिंग इट. अब आप देख लो, टूर्नामेंट में आने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने टाइम से क्रिकेट नहीं हुई है, T20 क्रिकेट. आईपीएल के बाद 3-4 मंथ्स हो गए थे, बट कोई प्लेयर को देख के ऐसा लगा नहीं कि दे आर नॉट इन टच और दे हैव नॉट वर्कड हार्ड फॉर दिस टूर्नामेंट. लास्ट फ्यू क्वेश्चन सूर्य. वन, व्हेन आई सी, ये जो मैं टूर्नामेंट देख रहा था, एक तरफ देखो आप लोग भी ह्यूमन हो, एंड ये डीप सवाल पूछ रहा हूँ आपको. मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा था कि आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो. हमारे जर्नलिस्ट जो है गार्गी, रोहित, बिहाइंड द कैमरा नाउ, इन्होंने मेरे को बोल रहे हैं कि बोले दादा 6060 चिल्ला रहे हैं, ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, ऐसे प्रोवोक कर रहे हैं. आज भी 2 प्रॉपर सेंड ऑफ, वो बहुत डिस्टर्बिंग सेंड ऑफ था. आई डोंट नो हु इट वाज, पॉसिबली संजू, and they started doing all kinds of, and Shubman, they started doing all kinds of things. जब ऐसे प्रोवोकेशन होता है, आपके प्लेयर्स के सामने हो रहा है, पीछे हो रहा है, एज लीडर आप हमारे प्लेयर्स को कैसे कंट्रोल करते हो कि डोंट प्ले इनटू देयर हैंड्स, डू नॉट गिव इनटू देयर हैंड्स, बिकॉज दे आर यंग पीपल एंड एवरीबॉडी इज अ नेशनलिस्ट. हम लोग सब देश, जब अपना देश का होता है ना, तो खून खोल जाता है. सो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? सी, आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिफरेंस. या देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स. हमने कभी कोई भी मोमेंट पे कोई जेस्चर नहीं किया, कुछ भी हैंड मूवमेंट, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वी वांटेड टू प्ले दिस गेम विद डिग्निटी. हमको ये था कि एक अच्छा स्टेटमेंट देना है हमको बाहर बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट. अच्छा क्रिकेट खेलो,
रिजल्ट देखो कभी हमारे फेवर में भी जा सकता है, किसके और फेवर में भी जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक टू द रूम, व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, आप जब शावर ले रहे होते हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, दैट टाइम यू शुड बी हैप्पी कि भाई मैंने पूरा एफर्ट दिया और गेम खेला मैंने अच्छे से ग्राउंड पे। तो बाहर से ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत कुछ हो रहा है, बट आज भी मैंने अपने प्लेयर्स को वही बोला कि लेट्स नॉट, आई नो द ओकेजन इज बिग, बट एट द सेम टाइम जस्ट फॉलो द गेम कि क्या चल रहा है, व्हाट द सिचुएशन इज। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखो और अपना गेम पे फोकस करो, अच्छा गेम खेलो, एंड वॉट एवर कम्स एट द एंड ऑफ द गेम वी विल टेक इट इन अ स्ट्राइड। What on Gautam? I mean, I know Gautam for 25 years. Somebody as temperamental, as nationalistic, वो आदमी क्रिकेट से ज़्यादा आर्मी पसंद करता है। मुझे 50 बार बोल चुका है that I would have much loved being part of the Indian Army than playing cricket. For him to bottle it up and to go and focus the team's energy on cricket. Today I asked him, are you coming to the press conference? He said, no, let Surya and Abhishek be there. How much is it sort of difficult and how for him to soak all of this in and not speak up? See, Gauti bhai, I feel his relationship and my relationship is like a younger and elder brother. We played together a lot, 4-5 years for KKR. We know each other very closely. I've learned so many things from him. Though I have played under Rohit, but I have learned some tricks and trade of captaincy from Gauti bhai also when he used to lead for KKR. I have seen him play. He's been there, felt everything. So he knows how things go in a player's mind on the ground, how the preparations are needed for a tournament, what all is needed. If the player is doing well, how to push him forward, how to protect him. He knows everything. So whenever I'm on the ground, after every over, 2 overs, 3 overs, I look at the dugout, I look at him. He has something for me, because from outside the game looks completely different. Sometimes there are so many things running in my mind when I'm on the ground, who to bowl, where, what field placement to do. But whenever he is inside, as soon as he signals anything from outside, I just do it without thinking. So that trust, बड़ी बात है यार। that level of trust we have on each other. Or this game also, if you see the team, we unfortunately missed Hardik. He tried his best to play this game, but and we wanted an extra batter also in this game, because Abhishek and Shubman were batting beautifully. Touch wood, they continue to do so. But some days, it's a game of cricket. हाँ होता भी है। It can be 10 for 2, 20 for 3 or 40 for 4. At that time, we needed an extra batter. He said, Shivam Dube will take the responsibility. I am damn sure. And I was like, you feel it? He was like, yes, I feel it. I said, okay, let's do it. Let's not have a further discussion on it. Let him bowl the new ball. Let him take that responsibility. बहुत बड़ा responsibility था and भाई। that's what he did on the field. He was very clear, though he said after the game that he was under a lot of pressure, but it didn't look like the way he was on the field. Last couple, one, you have been playing cricket for close to 2 decades. I mean, juniors to India and now captain of India. Is this the most politically charged, difficult, tough tournament and match that you've played? I think it's one of the toughest tournaments which I have played for a very long time. Though T20 World Cup was also challenging and everything was challenging. I've been part of Asia Cup before also, but I didn't play in 2023. I have been part of 2023 World Cup campaign also. Got a few opportunities, but this was actually challenging. Not obviously too much mentally, because we were ready to take on any team in this tournament, because we knew that we are prepared. But the games were so quick. After 1 day break, we had to play all the teams, and I think all the teams were giving us a good time on the ground. They were playing really well. But at the end of the day, it's sweet. We won it. But yeah, it was one of the toughest tournaments.